हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपना टॉपिक जो लेकर आई हूँ वो 10th क्लास के लिए लेकर आई हूँ। रिसेंट हमारी जो सीरीज चल रही है स्टूडेंट, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की चल रही है और आपको भी इनको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है। अभी तक सब कुछ आपको ऐसा लगता था ट्विंकलिंग ट्विंकल, ठीक है, क्यों होते हैं, अब ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी है। और अभी रिसेंट मैंने जो आपको बताया था वो आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया था और आज भी हम जो अपना वीडियो लेकर आए हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर ही बेस्ड है स्टूडेंट। ओके, तो मैं सब शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। बगैर देर करे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है हमारा आज, वाई द स्काई इज ब्लू एंड वाई द सन अपीयर रेड एंड किस टाइम पर, रेड एट सनराइज एट सनसेट के टाइम पर क्यों दिखाई देता है हमें। मैडम सन एक, कलर अलग अलग क्यों, मॉर्निंग में जब सनराइज होता है तो रेड होता है, नून में देखते हैं तो वाइट होता है और सनसेट के टाइम फिर से ये क्या होता है, रेड हो जाता है। क्या कारण है ये, एक सन डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट कलर कैसे दे सकता है। तो आज आपके इन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि हमें स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है जबकि क्लाउड्स भी वहीं पर होते हैं, हमें क्लाउड्स वाइट क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर हम क्या होते हैं, हम अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर होते हैं तो हमें जो स्काई होता है वो ब्लैक दिखाई देता है, क्यों। तो देखो भाई, ये सारा जो कमाल है वो आपका किसका है, एटमॉस्फेयर का है। जो हमारी अर्थ के सराउंडेड हमारा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसमें हमने बताया था एयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो क्या करती हैं, लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करती हैं। ओके, अब यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने एक्सप्लेन किया था कि जब लाइट रे क्या करती है, जब तक वैक्यूम में होती है तो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, बट जैसे ही वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है स्टूडेंट, तो वहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, बताया था आपको कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, एयर मॉलिक्यूल्स में यानी आपकी जो गैस नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो ये पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और इन पार्टिकल पर जब लाइट स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ पर लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है यानी बिखर जाती हैं, ठीक है। ये फिनोमिना हमने बताया था कि क्या कहलाता है आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। तो आज का यही टॉपिक, इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, जहाँ से शुरू करेंगे हमारा कि हमें स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। देखो, अब जो मेन हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है स्टूडेंट, वो डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज के ऊपर, राइट। अब तीन तरह के पार्टिकल हमारे, डस्ट पार्टिकल, राइट, वाटर ड्रॉपलेट्स और हमारे एयर मॉलिक्यूल्स यानी आपके जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। हमने आपको बताया था कि जो बिग पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो और जो हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो साइज में बिगर होता है कंपैरिजन टू आर एयर मॉलिक्यूल्स यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, राइट। तो ये जो साइज है, ये डिफरेंट साइज जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है स्टूडेंट, इसी की वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो डिफरेंट हो जाती है। कैसे कि जब बिगर पार्टिकल पर हमारी जो लाइट फॉल होती है वो लाइट वहाँ पर क्या करती है, स्कैटर तो जरूर होती है बट क्या होती है, वो वाइट कलर में ही स्कैटर होती है, यानी हमें वहाँ पर हमारे जो लाइट के कॉन्स्टिट्यूंट कलर हैं वो कलर विजिबल नहीं होते, हमें वाइट की वाइट ही, स्कैटरिंग के बाद भी वो क्या होती है, हमें वाइट ही लगती है। बट जब हमारे एयर मॉलिक्यूल्स यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो गैस हैं उनकी जो मॉलिक्यूल से हमारी गैस स्ट्राइक होती है, हमारी लाइट सनलाइट जब हमारी स्ट्राइक होती है तो वो क्या करती है, वहाँ पर वो डिफरेंट कलर्स में, क्या बोलूँ मैं आपको, स्कैटर हो जाती है, ठीक है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि हाउ आर द डिफरेंट कलर स्कैटर्ड, कैसे स्कैटर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने बताया आपको, पार्टिकल्स ले लिए थे हमने आपको, जो बताया था कि हमारे यहाँ पर ये आपके डस्ट पार्टिकल हैं, ये आपकी वाटर ड्रॉपलेट है और ये आपकी क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपका डस्ट पार्टिकल हो गया, राइट, ये आपका वाटर ड्रॉपलेट हो गया। ओके स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ये आपके क्या हो गए हैं, मॉलिक्यूल हो गए हैं आपके एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हो गए आपके एयर मॉलिक्यूल। अब आपको पता है बहुत सारे ट्रिलियन आपके एयर मॉलिक्यूल्स आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये साइज में बिगर है, ओके।
तो अब हम यहाँ पर, ये तो हमने आपको साइज से बता दिया था कि जब बिगर पार्टिकल पर स्ट्राइक होएगी तो वहाँ पर क्या करेगी, वो सेम वाइट लाइट में ही स्कैटर हो जाएगी, वाइट लाइट वाइट में ही स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी इसकी देखो स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि हमारी लाइट की दो थ्योरी होती है, एक हमारी वेव थ्योरी होती है और एक हमारी पार्टिकल थ्योरी होती है, दो थ्योरी होती है, राइट। तो अगर हम पार्टिकल थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है, पार्टिकल थ्योरी जो फोटोन वाली है, तो जब इस पे देखो हमारी लाइट रे क्या करती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्ट्राइक करती है, ये समझो ये वाइट लाइट है आपकी, ये स्ट्राइक करती है, तो ये जो हमारा फोटोन पार्टिकल होता है ये क्या कर लेता है, हमारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, री एमिट करेगा, राइट, री एमिट करेगा, यहाँ से ये निकलेगी ऐसे ऐसे, ये डिफरेंट डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन में, री एमिट इन रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, यानी एक तरीके से ये क्या करेगा, पहले एब्जॉर्व करेगा, उसके बाद में उनको फिर क्या करेगा, री एमिट कर देगा द रैंडम डायरेक्शन। और यहीं पर ये कौन सी थ्योरी थी आपकी, पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहीं पर हम लेते हैं अपनी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लाइट रे जब इस पर फॉल होती है, राइट, सॉरी, ये वेव थ्योरी है आपकी, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हमारी लाइट रे डस्ट पार्टिकल पर, इन पार्टिकल पर फॉल होती है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है, एक तरीके से मैं बोलूँ रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको इसको बोल सकते हो स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन, इसमें भी लाइट आपकी क्या करते थे, रैंडम डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये आपकी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, और पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होती है कि जब वो इन पार्टिकल्स पर आता है हमारा सन का लाइट, वाइट लाइट, वो उसको एब्जॉर्व करती हैं और उसके बाद में क्या करती है, री एमिट कर देती हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम थ्योरी पार्टिकल से बात करेंगे, इसमें सारी की सारी क्या करना है हमें। तो हमने कहा कि हमारे 10 पार्टिकल को लेते हैं हम, यहाँ पर अभी हमने साइज से बताया, अब हम इतने पार्टिकल को हम उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट देखो कि डिवाइड पार्टिकल बेस्ड ऑन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, अब हमें पता होता है कि हमारी जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया उसको, स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल लाइट, यानी इस तरीके से एक जगह हमने डिवाइड कर दिया कि इस तरीके के पार्टिकल जिनकी जो वेवलेंथ है वो हमारी विजिबल लाइट से स्मॉलर है, और वो पार्टिकल जिनकी वेवलेंथ हमारी क्या होती है, विजिबल लाइट से बहुत ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर हो गया स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल लाइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आता है इसमें तो आ जाएंगे आपके डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल ले लो इसमें, और यहाँ पर आप अपने वाटर ड्रॉपलेट्स भी ले सकते हो। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट, इनकी राउंड अबाउट जो वेवलेंथ होती है 1000 से भी ज़्यादा होती है, राइट। एंड यहाँ पर आप जो ले लो, ये ले लो, हमारा जो स्मॉलर देन वेवलेंथ होता है ये होते हैं स्टूडेंट्स हमारे क्या, एयर मॉलिक्यूल। इनकी वेवलेंथ हमारी बहुत स्मॉल होती है, राउंड अबाउट अगर मैं साइज की बात करूँ तो 0.4 नैनोमीटर के करीब जो हमारे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के, इनका ये साइज होता है। तो वेवलेंथ बहुत हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटी होती है, और इनकी वेवलेंथ जो होती है हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, राइट। अब होता क्या है देखो, यहाँ पर फर्स्ट वन जो हमने ये लिया है ये डस्ट पार्टिकल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब एटमॉस्फेयर में डेफिनेटली ये डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स और एयर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, तो जब यहाँ पर क्या करती है, डस्ट पार्टिकल पर आपकी लाइट रे फॉल करती है तो वो कैसे स्कैटर करती है। देखो ये यहाँ पर मैंने एक्चुअली में 7 कलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल क्या कर रहे हैं, 3 प्राइमरी कलर्स को लेकर ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो मेन कलर्स इसके हैं यहाँ पर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, यहाँ पर ये लाइट है, मतलब वाइट लाइट है, वाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूंट है, लेकिन हम 3 कलर को लेकर ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ वाइट लाइट की जगह ये 3 कलर्स ही ले ली हैं। बाकी भी हैं
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब ये हमारी इन द सेंस की लाइट रे जो होती है, जब हमारी डस्ट पार्टिकल या वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर फॉल होती है, तो यहाँ से ये क्या होगी, रैंडम डायरेक्शन में क्या हो गई, स्कैटर हो गई। ठीक है, लेकिन आपको देखो यहाँ पर जो ये स्कैटर हुई है स्टूडेंट, ये किस तरीके से स्कैटर हुआ है, यहाँ पर इक्वल अमाउंट में स्कैटर हो रही है। रेड भी सेम, ग्रीन, ब्लू, तीनों की तीनों इक्वल अमाउंट में क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है रैंडम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कोई हमारा कलर इस तरह से नहीं हुआ कि कोई सा कम हुआ है, कोई सा ज़्यादा हुआ है। इक्वल अमाउंट में जब वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर सन रेज या लाइट रेज फॉल होती हैं, तो वहाँ पर वो डस्ट पार्टिकल उसको क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट में, हर एक कलर की लाइट को इक्वल अमाउंट में स्कैटर करते हैं। और इसीलिए जो लाइट होती है वो हमारे लिए क्या रहती है, स्कैटर होने के बावजूद भी क्या रहती है, वाइट का वाइट ही रहती है। तो इन कंडीशन में यहाँ पर देखो कि जब डस्ट पार्टिकल के ऊपर लाइट फॉल होती है तो स्कैटर ऑल कलर्स इक्वली। ठीक है, यहाँ पर हर कलर को वो इक्वली क्या करती है, स्कैटर करती है। और इसीलिए ये जो लाइट हमारे लिए विजिबल होती है कैसी रहती है, वाइट कलर का ही रहता है। कब, जब डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर फॉल होती है। अब सेकेंड आता है यहाँ पर कि जब हमारी लाइट रे क्या होती हैं, स्मॉलर माइन्यूट जो हमारे पार्टिकल है, यानी एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब हमारे एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये फॉल होती है तो यहाँ पर स्कैटरिंग जो होती है स्टूडेंट वो डिफरेंट हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि जो स्कैटरिंग होती है वो हमेशा ही एक जैसी होती है। हमने क्या बताया कि जो स्कैटरिंग होती है डिपेंड करती है वो आपके जो पार्टिकल का साइज होता है। ठीक है, यानी आपके एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनके साइज के ऊपर डिपेंड करती है, या उनकी वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ पर अब जब ये आपकी वाइट लाइट आपके एयर मॉलिक्यूल्स यानी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फॉल होती है उन पर, तो यहाँ देखो कि स्कैटरिंग अब डिफरेंट हो गई। यहाँ पर रेड कलर आप देख रहे हो सबसे कम, यानी लीस्ट जो है वो क्या हुआ है, स्कैटर हुआ है। ग्रीन उससे ज़्यादा हुआ है एंड ब्लू सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी जाएगी रैंडम डायरेक्शन में ही, रैंडम डायरेक्शन में ही स्कैटर हो रही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कलर को डिफरेंट वे से स्कैटर कर रही है। यू नो वेरी वेल कि हर एक कलर जो हमारे लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं वो कलर, उनका वेवलेंथ क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए जब हमारी लाइट रे एयर मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल होती है तो वो उसको डिफरेंट कलर को डिफरेंट वे से क्या करती है, स्कैटर करती है। रेड यहाँ पर क्या होता है, लीस्ट सबसे कम स्कैटर होगा, ग्रीन उससे ज्यादा होगा और ब्लू सबसे ज्यादा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू यू ब्लू कलर स्कैटर मोर। ठीक है, यहाँ पर जब एयर मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो स्कैटर डिफरेंट कलर डिफरेंटली। ठीक है, जब एयर मॉलिक्यूल्स पर पड़ती है। और यू नो वेरी वेल कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। अगर हम कंपैरिजन करें तो डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो यहाँ से आप एक चीज़ और भी बोल सकते हो कि हम जब वेवलेंथ को लेकर चले थे तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर ब्लू कलर स्कैटर हुआ मोर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से जो ब्लू कलर की लाइट होती है, ब्लू लाइट जो होती है वो क्या है, वो होती है आपके पास, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ। ये तो अब तक पता चल चुका होगा। ठीक है ना, उसकी जो वेवलेंथ होती है स्टूडेंट वो होती है शॉर्टर। ठीक है, जब वेवलेंथ शॉर्टर है तो वो स्कैटर होगी, ठीक है, मोर। जितना ज्यादा वेवलेंथ शॉर्ट होगा उतना ही ज्यादा स्कैटर होगी, यानी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्कैटरिंग की रेट एक तरीके से। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ हमें पता है, विबग्योर में अगर हम चलते हैं तो विबग्योर के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जो हमारी वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। अब विबग्योर में हमारा रेड कलर सब पे टॉप पे है और ब्लू कलर हमारा क्या होता है, सबसे नीचे आता है, बॉटम में आता है। तो यहाँ पर आपके जो ब्लू कलर होता है वो क्या होता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इसलिए ब्लू कलर जो होता है वो ज़्यादा स्कैटर होता है।
और रेड कलर लाइट हैव क्या, लार्जेस्ट। विबग्योर कलर्स की बात कर रही हूं मैं। रेड कलर लाइट हैव लार्जेस्ट वेवलेंथ, सो स्कैटर द लीस्ट, सबसे कम स्कैटर्ड होगी। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया कि रेड कलर सबसे कम स्कैटर हो रहा है, ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर हो रहा है। ठीक है, तो होपफुली अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें जो स्काई होता है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि देखो हमने क्या बोला कि एयर के अंदर जो हमारी लेयर्स होती हैं वहाँ पर हमारे एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उन पर जब लाइट फॉल होती है तो ब्लू कलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्कैटर होता है। और जब वो ब्लू कलर स्कैटर हो रहा है तो यानी हम लोग की आइज़ में क्या हो रही है, जब भी हम स्काई की तरफ देखेंगे तो वो ब्लू कलर की जो लाइट है वो हमारी आइज़ तक पहुंच रही है। ठीक है, केवल ब्लू कलर पहुंच पा रहा है, तो दैट्स वाई हमें जो स्काई होता है क्या है बच्चों, वो ब्लू दिखाई देता है। ओके, कल भी हमने आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था कि कोई भी चीज़ हमारे लिए विजिबल कब होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल कब होता है, वो तब होता है कि जब उस पर से चाहे उसकी ऑन लाइट हो चाहे उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो, वो हमारी आइज तक पहुंचती है, तभी वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है। तो यहाँ पर भी सन से जो लाइट निकल रहा है, वाइट लाइट, उसमें से एयर मॉलिक्यूल्स ब्लू कलर को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा स्कैटर कर रहे हैं, और वो ब्लू कलर ही क्या होता है, हमारी आइज तक पहुंचता है जब हम क्या करते हैं, स्काई की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो ब्लू कलर यहाँ पर स्कैटर हुआ मोर, तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो स्काई होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज हुआ मैम क्लाउड्स जो होते हैं वो वाइट क्यों होते हैं? तो सिंपल आपको आंसर इसी के अगर पता होगा कैसे मिलेगा कि हमारे जो क्लाउड्स होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, किससे बने हुए होते हैं, वो उसके अंदर आपके वाटर ड्रॉपलेट या डस्ट पार्टिकल होते हैं, राइट। अब वाटर ड्रॉपलेट और डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, जब लाइट रे उनके ऊपर फॉल होती है सन की, तो वो क्या करते हैं, उनको इक्वल अमाउंट में स्कैटर करते हैं वो। ठीक है, यहाँ पर जो सेम थिंग आई है, ये डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट में हर कलर को स्कैटर कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वहाँ वो जो स्कैटरिंग हो रही है वो स्कैटर के बाद भी लाइट क्या है, वाइट ही है, तो दैट्स वाई वहाँ पर हमें जो क्लाउड्स होते हैं वो हमें वाइट ही दिखाई देते हैं। ओके, एक क्वेश्चन कि अगर हम क्या होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर हो, यानी हम स्पेस में हो, जस्ट लाइक एस्ट्रोनॉट्स जैसे, तो एस्ट्रोनॉट जो होगा क्या मैम उनको भी स्काई ब्लू दिखाई देगा? क्वेश्चन, तो इसका जवाब मैम को देने की जरूरत है नहीं ना, नहीं दिखाई देगा, या मैं बताएं? देखो सिंपली आप बता सकते हो वैसे अब इसको कि एस्ट्रोनॉट्स को जो स्काई होगा वो ब्लू नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमें जो ब्लू दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिख रहा है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो वहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो पार्टिकल्स उस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, और कोई लाइट जो होती है वो ज़्यादा स्कैटर होती है, कोई लाइट कम स्कैटर होती है। ठीक है, इन स्कैटरिंग की वजह से ही जो कलर्स होते हैं वो हमें विजिबल होते हैं, बट एटमॉस्फेयर से बाहर किसी भी तरीके के कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते कि वो लाइट को स्कैटर कर सके, इसलिए एस्ट्रोनॉट को जो होगा स्काई क्या दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, कोई भी कलर वहाँ उसको और दिखेगा नहीं। ओके, यहीं से एक देखो क्यों, अकॉर्डिंग टू दिस ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हमारे जितने भी डेंजर साइन होते हैं स्टूडेंट वो ऑलमोस्ट कैसे बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। ठीक है, जितना भी डेंजर साइन होता है, या टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, टॉल बिल्डिंग पर आप देखते हो कि रेड कलर के जो होते हैं सिंबल लाइट्स वगैरह होते हैं, राइट। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न देखो हमने आपको बताया था कि आप यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ, 3 कलर्स के यहाँ पे बल्ब ले लो। ओके, फर्स्ट वन हम यहाँ लेते हैं अपना, हमने एक बल्ब बनाया यहाँ पर रेड कलर का, ठीक है। फिर हमने बनाया किसका, ग्रीन कलर का, ठीक है।
फिर एक बल्ब बनाओ आप किसका, रेड कलर और इसका ब्लू कलर का, राइट। तो यहाँ पर ब्लू कलर का बल्ब बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस अब हमने जितनी भी चीज़ें बताई थी कि हमारा जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, तो रेड कलर की जब हम यहाँ से बल्ब से रेज निकलेगी तो हमारा रेड कलर जो होगा स्टूडेंट वो कम स्कैटर होगा, बहुत कम स्कैटर होगा। यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ये लाइट रे जा रही है यानी रेड कलर की जो है ये क्या जा रही है, ये कम स्कैटर होगी। कम स्कैटर होगी तो इट मीन्स एक कंसिडरेबल डिस्टेंस तक जो होगा रेड कलर ऑब्जर्वर को दिखाई देगा, राइट। बट इसी ऑब्जर्वर की अगर मैं बात करें तो ग्रीन कलर जो होता है, वी नो दैट कि ग्रीन कलर जो होता है स्टूडेंट वो स्कैटर हो जाता है, राइट। वो क्या हो जाता है, स्कैटर होता है। तो इट मीन्स वो आइज तक जहां है हम एक कंसिडरेबल डिस्टेंस तक ये नहीं पहुंचेगा, ठीक है। और ब्लू कलर तो यू नो वेरी वेल सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, ब्लू कलर तो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। तो ये तो वैसे ही ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर अगर मैं बनाती हूँ तो ये तो ऑब्जर्वर की आइज तक पहुँचेगा ही नहीं, राइट भाई। तो हमारा डेंजर साइन बनाने का मतलब क्या है, हम यही तो इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ डेंजर यानी नहीं जाना है। हमारे जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर भी रेड कलर के जो है साइन इसी तरीके से बने हुए होते हैं उसके, ताकि जो वो एरोप्लेन्स वगैरह वहाँ पर उड़ते हैं वो एक कंसिडरेबल डिस्टेंस से जो हमारे पायलट होते हैं उनके लिए विजिबल हो जाए। रीज़न कि रेड लाइट जो होती है वो हमारी बहुत कम स्कैटर होती है, ठीक है। और वैसे भी फोग हो, स्मॉग हो, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी जो रेड कलर की लाइट होती है वो स्कैटर नहीं होती, बिकॉज ड्यू टू द हाईएस्ट जो होती है या लार्जेस्ट इसकी जो होती है सॉरी वेवलेंथ होती है, उसकी वजह से हमारी रेड कलर की जो लाइट है वो कम स्कैटर होती है और एक कंसिडरेबल डिस्टेंस तक क्या होती है, पहुँचती है, जिससे कि दूर से ही डेंजर का पता चल जाए और सब क्या रहे, अवेयर रहे उस चीज़ के लिए। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपका सेकेंड टॉपिक क्या है कि हमारा जो सन होता है सनसेट के टाइम और सनराइज, सॉरी पहले राइज यूज़ करते हैं, सनराइज और सनसेट के टाइम हमारा जो सन होता है वो आपको क्या होता है स्टूडेंट, रेड दिखाई देता है। बट आपके किसके टाइम, जब नून होता है तो आपको जो सन होता है वो वाइट दिखाई देता है। अब हम इस टॉपिक को, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम इतना पढ़ चुके हैं तो होपफुली ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। खुद भी आप जवाब दे सकते हो कि मैम ये इस वजह से होता है, ठीक है। तो देखो ये तो पता है कि जब हमारा सनराइज और हमारा सनसेट होता है स्टूडेंट, तो वो कहाँ होता है, नियर होराइजन होता है, ठीक है। जब हमारा यहाँ पर होगा, आप अगर ये सनराइज की बात करें, यहाँ पर सनराइज के टाइम पे जो सन होता है हमारा कहाँ होता है, वो नियर होराइजन, ठीक है। एंड सेम सिचुएशन इज कहाँ पर, सनसेट के टाइम पर भी क्या हो जाता है, वो कहाँ होता है, नियर होराइजन। ओके, अब इसी में सारा कुछ छिपा हुआ है। लेकिन जब नून का टाइम होता है, ठीक है बच्चों, नून के टाइम पर जो हमारा सन होता है वो हमारे ओवरहेड होता है। ओके, अगर अब आप यहां पर ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वर हैं, ये ऑब्जर्वर कहाँ है, अर्थ पर है, ठीक है, ये मैं और आप हैं। ओके, तो देखो इट मीन्स जब हमारा सन राइज हो रहा होता है तो यहाँ पर जो हमारी सन रेज आ रही होती हैं उनको हमारी आइज तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। सेम सनसेट के टाइम पर भी है, क्योंकि नियर होराइजन है दोनों ही कंडीशन में। तो यहाँ पर जो सन रेज होती हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस को, ठीक है, मच लार्जर डिस्टेंस, ठीक है। अब भाई
यहाँ पर भी सेम वही, मच लार्जर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है हमारी लाइट रेज को हमारी आइज तक पहुंचने के लिए, राइट। अब आइज तक पहुंच रही है तो यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो ये तो आपको पता होता है जब एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर स्कैटरिंग होगी, राइट। तो स्कैटरिंग होगी तो यहाँ से ब्लू कलर तो भाई क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा ऑलमोस्ट, जो हो गया यहाँ पर हमारी आइज तक पहुँचने से पहले ही जो क्या होगा, आपका जो ब्लू कलर है वो तो स्कैटर हो जाएगा, राइट। ग्रीन कलर भी क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, यानी थोड़ा आगे तक जाएगा बट स्कैटर हो जाएगा, आपकी आइज तक पहुंचने से पहले वो क्या हो जाएगा, वो भी स्कैटर हो जाएगा। अब बचा क्या, रेड। तो आपकी आइज तक क्या पहुंचेगा स्टूडेंट, ओनली रेड कलर पहुंचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या पहुंच रहा है, ओनली रेड कलर आपकी आइज तक पहुंच रहा है, रेड कलर, क्योंकि आपको पता है रेड कलर के कम स्कैटर होता है और उसकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सनराइज और सनसेट के टाइम बिकॉज लाइट रेज को, जो सन से निकलने वाली रेज होती हैं, उनको हमारी आइज तक पहुंचने के लिए एक लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी जो लाइट है, ब्लू कलर की लाइट है, ग्रीन कलर की लाइट्स हैं, ये हमारी आइज तक पहुँचने से पहले ही स्कैटर हो जाती है। यानी अब सन की जो वाइट लाइट थी उसके अंदर से हमारी आइज तक पहुँचने तक वाइट वाला कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये क्या हो चुके हैं, स्कैटर हो चुके हैं। अब जो लाइट पहुँच रही है उसमें ये कलर है ही नहीं, हमारी आइज तक जो लाइट पहुँच रही है वो केवल कौन सा कलर पहुँच रहा है, रेड कलर। जब हमारी आइज तक रेड कलर पहुंच रहा है तो सन हमें कैसा अपीयर होगा, सन हमें कैसा अपीयर होगा, रेड। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ ब्लू कलर, मोस्ट ऑफ ब्लू कलर्स, ठीक है, क्या हो जाता है, स्कैटर्ड। तो भाई हमें तो रेड ही दिखेगा। सेम हियर, यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देगा, आपकी आइज तक जो पहुँचेगी वो क्या पहुँचेगी, केवल रेड कलर पहुँचेगा। यहाँ पर भी सेम वही कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो दैट्स वाई सारी जो कलर की लाइट होती है, ब्लू हो, ग्रीन हो, वो सारी की सारी पहले से पहले ही क्या हो जाती है स्टूडेंट, स्कैटर हो जाती हैं। केवल रेड कलर बचता है, इसीलिए रेड कलर हमारी आइज तक पहुँचता है। और सन हमें सनराइज और सनसेट के टाइम क्या होता है, हमें रेड दिखाई देता है, ठीक है। ये तो टॉपिक हुआ सनराइज और सनसेट का। अब बात करते हैं किसकी, नून के टाइम पे। नून के टाइम हमने बताया था कि जो सन होता है वो ओवरहेड होता है हमारे, तो इट मीन्स आप मानोगे कि सन से जो निकलने वाली रेज हैं स्टूडेंट, उनको यहाँ पर शॉर्टर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है हम तक पहुँचने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर शॉर्टर डिस्टेंस कवर किया। अब भाई शॉर्टर डिस्टेंस कवर किया तो बेचारी ब्लू लाइट है, जो भी लाइट है, उनको ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस कम मिला, तो वो क्या करेंगी, जब उन्हें डिस्टेंस ही कम मिला तो वो कैसे स्कैटर हो जाएंगी। तो इट मीन्स यहाँ से क्या होता है, लेस ब्लू कलर स्कैटर होता है, ठीक है। यहाँ से लेस ब्लू कलर जो होगा स्कैटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब लाइट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट कलर थे वो लाइट के अंदर ही प्रेजेंट हैं। यहाँ पर जब आपके मतलब नून के टाइम पे जब ट्रैवल किया तो एक शॉर्टर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है लाइट रेज को हम तक पहुँचने के लिए या अर्थ तक आने के लिए। तो वहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि लाइट के जो कलर है, जो कॉन्स्टिट्यूंट है, उनको स्कैटर होने के लिए एक जो होता है कंसिडरेबल डिस्टेंस नहीं मिलता। यहाँ पर ब्लू कलर जो होता है बहुत ही लेस स्कैटर्ड होता है, ठीक है। तो उसके स्कैटर्ड होने की वजह से, कम स्कैटर्ड होने की वजह से लाइट जो है जो अर्थ तक आ रही है वो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूंट के साथ आ रही है। अब जब भाई उसके कॉन्स्टिट्यूंट उससे सेपरेट ही नहीं हो रहे हैं तो लाइट हमारे लिए कैसी होगी, वाइट। तो इसीलिए सन हमें क्या हो रहा है, यानी हमारी आइज तक यहाँ पर स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है। वही सेम डस्ट पार्टिकल वाला हल, ठीक है। यहाँ पर ये जो लाइटें हम तक पहुँच रही है इसके अंदर इसके सारे कलर
के जो कॉन्स्टिट्यूंट कलर है वो प्रेजेंट है, और इसी की वजह से लाइट हमें क्या होती है, वाइट होती है हमारे लिए, और सन हमें क्या होता है, वाइट अपीयर होता है। ठीक है ना, यहाँ पर सन हमें क्या होता है, वाइट अपीयर होता है। ठीक है, तो बस ध्यान इतना रखना है कि सनराइज और सनसेट के टाइम जो लाइट रेज आ रही हैं उनको एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, क्योंकि सनसेट और सनराइज के टाइम जो हमारा सन होता है वो नियर होराइजन होता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो हमारी आइज तक या अर्थ तक लाइट रेज के पहुंचने से पहले ही हमारे जो मोस्ट ऑफ कलर होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, और रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, इस वजह से केवल हमारी आइज तक ओनली जो होता है हमारी आइज तक रेड कलर ही पहुंचता है, और इसीलिए हमें जो सन होता है वो रेड अपीयर होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पर। बट नून के टाइम पर जो सन रेज होती हैं उनको अर्थ तक आने के लिए बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है कंपैरिजन टू दिस पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो स्कैटर ही नहीं होते, बहुत कम कलर ब्लू जो होता है वो यहाँ पर स्कैटर होता है। तो लाइट हमारी आइज तक पहुँच रही है तो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ पहुँच रही है। जब सारे कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ पहुँच रही है तो इस मीन वो क्या है, वाइट कलर की है, और इसीलिए हमें सन जो होता है वो क्या होता है, वाइट दिखाई देता है। ठीक है, ओके, तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे हैं।